दुनिया के सारे भगवान देवी देवता एक तरफ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक तरफ, तो भी पलड़ा ये भारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची साजी समझी राजनीति और चालाकी की वजह से, षड्यंत्र की वजह से, और खुद प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र को रचा है। उसकी इच्छा के बिना केंद्र की सरकार का एक भी काम नहीं हो सकता। एक भी मंत्री अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। जो भी षड्यंत्र रचा गया वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रचा गया है। उनका सीधा एजेंडा है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं। सरकारी इमारतों पर, संविधान के अंदर हर जगह बुद्ध के अवशेष हैं। हर घर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है। और इसी तरह बुद्धिज्म अगर बढ़ता रहा तो वापस सम्राट अशोक का काल वापस आने वाला है। और वो एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है, आर्य नारियों का बीच युद्ध है, संस्कृति की लड़ाई है। एक तरफ समण संस्कृति है, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। तो ब्राह्मण संस्कृति समय समय पर षड्यंत्र करती आई है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गंभीर इसलिए कि इसमें इलविल स्पष्ट नजर आ रही है, बुरा इरादा, गंदा इरादा स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर कोई रिनोवेशन काम करना था तो सरकार मीडिया के माध्यम से जनता को बताती पहले कि वो क्या करने वाली है और क्यों करने वाली है। क्योंकि ये केवल एक मूर्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने का मामला नहीं है। ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का मामला है। जिस मूर्ति को लगाने के लिए 1964 में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया और 75,000 से ज़्यादा लोगों ने जेल में गए हो, गिरफ्तारी दी हो, और इतने लंबे संघर्ष के बाद जो मूर्ति लगी है, अपने उन महापुरुषों को भी याद कर लो जिन्होंने वो संघर्ष किया, और उन माताओं को भी याद कर लो जिन्होंने बच्चों को जेल में जन्म दिया। जिस मूर्ति को लगाने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोगों की भावना और लाखों लोगों का आंदोलन और 75,000 से ज़्यादा लोगों का जेल जाना, और उसके बाद वो मूर्ति लगी है, इसका मतलब वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है। दुनिया के सारे भगवान देवी देवता एक तरफ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक तरफ, तो भी पलड़ा ये भारी है। और इसलिए बदनीयती साफ स्पष्ट नज़र आती है कि केंद्र को, सरकार को अच्छे तरीके से पता है कि 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना है, 3 तारीख को एग्जिट पोल आएगा। एग्जिट पोल आने के बाद सारे टीवी चैनल पे एग्जिट पोल पे डिस्कशन होगा। ऐसे टाइम पे रातों रात मूर्ति को हटाओ ताकि उस पर किसी का ध्यान ही ना जाए, किसी टीवी पे उस पर चर्चा ही ना हो, और अगले दिन चुनाव का रिजल्ट, नतीजा होगा, वो पूरा दिन नतीजे में जाएगा, अगले दिन उस नतीजे पे विश्लेषण में जाएगा और ये मुद्दा दब जाएगा। और फिर स्पीकर भी नहीं है, विदाउट स्पीकर ये हुआ सारा। तो ये विदाउट स्पीकर कुछ नहीं हुआ, ये गलतफहमी दिमाग से निकालो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची साजी समझी राजनीति और चालाकी की वजह से, षड्यंत्र की वजह से, और खुद प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र को रचा है। उसकी इच्छा के बिना केंद्र की सरकार का एक भी काम नहीं हो सकता। एक भी मंत्री अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। जो भी षड्यंत्र रचा गया वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रचा गया है। उन्होंने ही इस मूर्ति को हटाने का, चूंकि यहाँ एक आंदोलन का केंद्र, पूरे देश के एक आंदोलन का केंद्र ये संसद भवन बन गया है। 6 दिसंबर 14 अप्रैल को लाखों के संख्या में लोग आते हैं, अपनी भावना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और मोदी जी खुद भी आते हैं हर साल। उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ा और देखा है। और ये नई संसद बनाना, मतलब आप ये समझ लो, जिसको वो जितना ज़्यादा माथा टेक के जिसको नमन करें, समझ लो उसके लिए खतरे की घंटी। जब वो पहली बार लोकसभा में आए, लेट के उन्होंने सीढ़ियों को नमन किया और उसके बाद गए, इसका मतलब वही वो क्या कर रहे हैं, वो जितनी भी पुरानी संस्थाएं बनी हैं, जितना भी इतिहास बना है, जिसमें हर जगह बुद्ध संस्कृति, बौद्धों की संस्कृति की झलक हर कोने पे नजर आती है, उस संस्कृति को बदलना और हिंदू संस्कृति को वापस स्थापित करना, ये उनका एजेंडा है। सोची समझी साजिश है, सोचा समझा षड्यंत्र है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन में ना रहे। उनका सीधा एजेंडा है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं। सरकारी इमारतों पर, संविधान के अंदर हर जगह बुद्ध के अवशेष हैं। हर घर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है। और इसी तरह बुद्धिज्म अगर बढ़ता रहा तो वापस सम्राट अशोक का काल वापस आने वाला है। और वो एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है, आर्य नारियों का बीच युद्ध है, संस्कृति की लड़ाई है।
एक तरफ समण संस्कृति है, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। तो ब्राह्मण संस्कृति समय समय पर षड्यंत्र करती आई है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो जिस संसद में लेट के नमन किया उसी संसद को खत्म करके नया भवन बना लिया। क्योंकि संसद गोल है, उसमें पिलर्स लगे हैं, धम्मचक्र का प्रतीक है, वो परिवर्तन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। उन्हें कोई भी प्रतीक जो बुद्ध के धम्म से निकलता है वो स्वीकार नहीं है। तो वो गोल धम्म संसद की बजाय उन्होंने संसद वो वैसी वो त्रिकोण टाइप इस तरह की बना दी, ना देखने में सुंदर लगती और सब कुछ अंधकार ही अंधकार में दिख रहा है, जैसा कि केन साहब ने बताया। हमें तो अभी मौका मिला नहीं अंदर जाके देखने का, लेकिन आपने देखा है। तो जो ये बता रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। अब सवाल ये, इस पर लंबा भाषण देने की तो ज़रूरत है नहीं, इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। लड़ा कैसे जाए? जैसे प्रधान जी कह रहे हैं कि इसे जुलाई में करो, गर्मी ज़्यादा है। गर्मी कितनी ज़्यादा हो जितनी आग अंदर लगी है, अंदर की गर्मी से ज़्यादा गर्मी बाहर की नहीं हो सकती। इस लड़ाई को तो लड़ना होगा। छाता लेके आ जाना, आप सर पे छाता रख लेना, एसी गाड़ी में आ जाना, एसी गाड़ी में बैठे रहना। लेकिन इसमें इसको जितना ज़्यादा पहले ही टल चुका है। जिस ये 3 तारीख को किया, 4 को रिजल्ट आए, हमें जैसे ही पता लगा हमने तुरंत उसे फेसबुक पे लाइव किया, इंस्टाग्राम पे लाइव किया, सरकार से पूछा, स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी। तो अगले दिन अखबार में आ गया, पूरा छाप दिया फोटो के साथ। इसका मतलब जब हम बोलते हैं तो उसका असर होता है। हम बोले और हमने सरकार से पूछा तो अगले दिन ही अखबार में उन्होंने छाप के बताया कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन षड्यंत्र ये है, ये बिल्कुल सच है कि सारी मूर्ति एक किनारे में लगा के और वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को धराशायी कर रहे हैं। पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, सारी हमारा साहित्य जलाया, सारे बौद्ध मठ तोड़े, शिलालेख तोड़े, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई। तो ये तो उनका पहले से षड्यंत्र चलता आया है। सवाल ये है कि वो षड्यंत्र में सफल क्यों हैं और हम इस लड़ाई में असफल क्यों हैं। उसका कारण आप यहाँ भी देख सकते हैं। हम लोग किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं पुरुष आते हैं, महिला नहीं आती। मैं भी एक प्रदर्शन से आया हूँ तो इसलिए डायरेक्ट आकर नहीं वाइफ को लेके आता। हमारी महिलाएं इन्वॉल्व नहीं है हमारे आंदोलन के अंदर, हमारे सबके जवान बच्चे इन्वॉल्व नहीं है इस आंदोलन के अंदर। और उनके लोग, आरएसएस के लोग हमारी बस्तियों में जाकर हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। चाय पीने के बहाने घर में घुसते हैं, पत्नी को बच्चों को साथ बिठाते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये नगण्य नहीं है, नेग्लिजिबल है। मेरा मतलब है हमारी लड़ाई कमज़ोर क्यों है? हम परिवार के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, हम परिवार के मुखिया पुरुष इन्वॉल्व होते हैं और उस चर्चा को घर में बच्चे और पत्नी को के साथ बैठ के यही सारा कारण है कि हमारे अंदर गंभीरता नहीं है। हम यहाँ, पहली बात तो लोग थोड़े हैं, दूसरी बात सूचना प्रॉपर नहीं है। मुझे भी सूचना यहाँ आने से आधे घंटे पहले किसी ने मिशन जय भीम के ग्रुप पे डाल दिया, मैंने पढ़ा। तो जाना था यमुना विहार इसी मुद्दे पे मीटिंग में बौद्ध विहार में। मैंने कहा यमुना विहार तो एक कोना हो गया, ये सेंटर है, यहाँ जाना चाहिए, दिल्ली के सब जगह से शायद लोग आए। तो मैंने सीधा आधा घंटे के अंदर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से सीधा इधर आ गया मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हमें इसको करना चाहिए। 26 तय अगर आपने किया तो 26 को ही करना चाहिए। सारी संस्थाएं अपना अपना बैनर लगा के आए, लेकिन सफल कैसे होगा मैं इस पर 2 मिनट कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सफलता के लिए हम लोग को ड्यूटी लगानी चाहिए खुद अपनी। हम लोग एरिया चुन लें, वो एरिया भी डिसाइड कर लें, ये वाला ज़िला इसको संभालना है, जिसको संभालना है। जैसे अगर आप मुझे कहते हो जी नॉर्थ ईस्ट आपको दे रहा हूँ आप संभालो, तो मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी अपनी बस्तियाँ हैं, मैं अपनी मिशन जय भीम को टीम को लेके नॉर्थ ईस्ट की बस्तियों में, कॉलोनियों में जाकर रोज़ मीटिंग लूँगा, दिन में भी लूँगा, शाम को भी लूँगा। और 26 तारीख का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके हैंडबिल भी देंगे उनको, व्हाट्सएप फेसबुक पे भी डालेंगे, लाइव भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और वहाँ जाके अपने जिस ज़िले की जिम्मेदारी मैं लूँगा उसमें पूरी तैयारी करवाऊँगा ताकि वहाँ बड़ी मात्रा में लोग आएँ। इसी तरह बाकी संगठन के लोग या बाकी समाज के लोग भी एक एक ज़िले को पकड़ लें और वहाँ बस्तियों में जाकर अपना इस काम को करें। क्योंकि उनका सफलता का कारण क्या है? उनका सफलता का कारण ये है कि जो अपना आपको स्वर्ण जाति कहते हैं वो तो हिंदुत्व के नाम पे उनके साथ है ही, बीजेपी के साथ या इस बौद्ध विरासत की इसके खिलाफ वो तो पहले से हैं ही। साथ में उन्होंने हमारे बीच में घुसपैठ करके जो दलित जातियों में अति दलित और अति पिछड़े लोग हैं उनको भी उन्होंने कट्टरपन हिंदुत्व के नाम पे अपने साथ जोड़ लिया है, मुसलमानों का डर दिखा दिखा के अपने साथ जोड़ लिया है। तो उन्होंने हमारी ताकत में से भी बहुत सारी ताकत चुरा के अपने साथ जोड़ ली है। और हम उस अपनी ताकत को भी बचाने के लिए अपने लोगों के बीच हम 1-2 जाति छोड़ दें तो बाकी जो दलित जाति हैं उसमें जाकर हमारा प्रयास सिंसियर तरीके से नहीं हो रहा है जो हमें करना चाहिए। और हमें अपनी बहनों को, माताओं को और बच्चों को लेके भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने परिवार में भी बैठ के इस पर चर्चा करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता तो चले कि देश में हमारे लोग के साथ हो क्या रहा है। एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन पूरी तरह छिन गई।
सारा सरकारी उपक्रम बेच के सरकारी नौकरियां छिन गई, इतना पैसा है नहीं कि व्यापार कर पाएँ। एक एक करके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो आपको कुछ करने लायक भी नहीं बचोगे। अभी भी लास्ट समय बचा है जो बाबा साहब दे के गए, 70% छिन गया, 30% बचा है। लेकिन अगर ढंग से प्रयास करें, इस लड़ाई को तेज कर दें, सब मिलकर एकजुट होकर, छोटे मोटा विवादों से छोड़ दो यार, विवादों को छोड़ो, आपस में एकजुट होकर इस लड़ाई को तेज करो। लड़ाई करके हम अपना कुछ पा लेंगे, वरना जो बचा वो भी गंवा देंगे। बस मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा की बजाय ठोस रणनीति बनाई जाए, और ठोस रणनीति का 26 तारीख की जम के तैयारी, दिल्ली के एक एक बस्ती में मैसेज चला जाए। एक अकेला मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, हो सकता है मैं फेसबुक लाइव करूंगा, ट्विटर पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे लाइव करूंगा, लोग मेरे काफ़ी मात्रा में लाखों में फॉलोवर्स हैं, तो उन तक मैसेज जाएगा तो काफ़ी लोग उससे भी आ जाएंगे। लाख को मैसेज जाएगा तो लाख में से समझ लो 500 लोग उनमें से आ जाएंगे। या जो मैं मीटिंग लूँगा, हज़ारों लोगों की मीटिंग लेंगे तो उनमें से भी 200-400-500 लोग आ जाएंगे। लेकिन जब आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ हज़ारों की मात्रा में आएंगे। और ये प्रदर्शन दिखाने को नहीं होना चाहिए। अगर कमज़ोर प्रदर्शन रहा तो बीजेपी को ताकत मिलेगी, केंद्र की सरकार को ताकत मिलेगी, फिर मूर्तियों को वहाँ स्थापित नहीं करवा पाएंगे। एक ही डिमांड होनी चाहिए कि मूर्ति जिस जगह लगी है उसी जगह, उसी ऊंचाई पे वापस आनी चाहिए। इससे अलग कुछ स्वीकार नहीं है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो इसी की तैयारी की जाए और सब लोग सामूहिक रूप से मजबूती से तैयारी करें, एक जबरदस्त प्रदर्शन करें, ताकि केंद्र सरकार को, न केवल केंद्र सरकार को दबाव में लाया जा सके, बल्कि जितने सांसद SC और ST के रिजर्व सीट से जीत के आए उनको भी घेरा जाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुमको क्यों भेजा है वहां, तुम रिजर्व सीट से चुनाव क्यों लड़े और जीत के आए हो, तो भाई बाबा साहब की मूर्ति वहां लगवाने के लिए संसद को बंद कर दो। और अगर आप नहीं करते हो तो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, फिर घेराव आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।